अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो पाइवट टेबल और स्लाइसर से रिलेटेड है कि अगर आपके पास कुछ काम ऐसा है जो मंथ वाइज किया हुआ है आपने, उसकी सेल आपके पास आ रही है कि किस मंथ से किस ईयर के अंदर आपकी कितनी सेल हुई है। तो उस डेटा को अगर आप समराइज़ फॉर्म में देखना चाहें तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है पाइवट टेबल, आप उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आप उसका स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए, इस्तेमाल करने के साथ-साथ उसके कुछ कस्टमाइज़ेशन भी होती है और वो हम किस तरह से करते हैं वो इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस तमाम डेटा को कंट्रोल ए प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जो हमारी 67 रोज़ है वो सेलेक्ट हो जाए। इंसर्ट में आप आए, पाइवट टेबल के अंदर आए। यहाँ आपसे पूछेगा क्या आप पाइवट टेबल किसी नई शीट पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे एग्जैक्टिंग वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमने कहा कि हमें यहीं पर लेके आनी है। ओके आपने किया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मंथ और सेल्स, इन दोनों पे हमने चेक लगा दिया। तो हमारे पास ये तमाम डेटा इस तरह से इसने शो कर दिया कि आपकी सन 2000 के अंदर क्या सेल थी, 2021 में और 2020 के अंदर, यानी 20, 21 और 22 के अंदर जो सेल्स थी हमारी वो हमें इसने बता दी इंडिविजुअल, और ये उसका टोटल आ गया। इसी तरह यहाँ से एक्सपेंड करते हैं तो आपको क्वार्टरली भी बता दिया। अब देखिए हमारे पास हो ये रहा है कि पहले तो 2020 आ रहा है, उसके अंदर क्वार्टर्स आ रहे हैं, फिर उसके अंदर मंथ्स आ रहे हैं। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, तो हम चाह रहे हैं ये क्वार्टर यहाँ से हट गया, तो उसके लिए एक तरीकाकार भी होता है। आप ग्रुप में गए और यहाँ से आपने क्वार्टर्स को आपने हटा दिया सिलेक्शन में, ओके किया आपने। तो अब आपके पास 2020, 2021 और इसी तरह 2022 आ गया, यानी क्वार्टर्स का ऑप्शन इसने हटा दिया। तो अब सिंपल क्या करेंगे, हम इंसर्ट स्लाइसर के अंदर आएंगे। हमने कहा मंथ और ईयर, सेल्स हम नहीं लेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम कभी सेल्स वाइज अपना रिकॉर्ड नहीं देखते, हम हमेशा मंथ और ईयर वाइज अपना रिकॉर्ड देखते हैं, यानी कि किस मंथ की किस ईयर में हमारी कितनी सेल हुई है। हम ये नहीं देखते कि 5,000 हमने कब कमाए थे या 55,000 हमने कब कमाए थे, हम ये नहीं देखते। ओके आपने किया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ईयर्स भी आ गए और मंथ भी आ गया। अब अगर हम यहाँ पे 20 पे क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ 20 का ही रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर हम दोनों को सेलेक्ट कर लें तो इन दोनों का रिकॉर्ड दिखाएगा, या तीनों को सेलेक्ट करने आप माउस लेते हुए जाएंगे तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह आपने कहा मुझे 3 मंथ का रिकॉर्ड दिखा दे, यानी तीनों सालों का हर 3 मंथ का रिकॉर्ड मुझे दिखा दे। अब होता यहाँ पर ये एक चीज़ है कि वैसे तो आप इस तरह भी डेटा देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ईयर्स और मंथ एक ही कॉलम के अंदर आ जाए, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हम एक इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। हमने कहा ईयर मंथ, यानी हेडिंग हमने डाल दी फिलहाल समझने के लिए कि हमारे ईयर और मंथ का मिक्सचर होगा, मिक्स कॉलम होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वल टैक्स ब्रैकेट कि ये जो हमारी वैल्यू आ रही है, कॉमा लगाया आपने, और इसका फॉर्मेट क्या करना चाह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा। हमने कहा इसका जो फॉर्मेट है वो वाई 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 डैश लगाया और एम एम, इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद, इंटर आपने किया। तो अब देखें कि यहाँ जो आपके पास डेट थी उसको ये यानी कि ईयर लेके आ गया, और 01 यानी कि मंथ लेके आ गया। अगर आप 01 की जगह पे आप चाहते हैं कि जैन लिखा हुआ आ जाए तो आप एक और एम का इजाफा कर दें, तो अब आपके यहाँ पे जैन लिखा हुआ आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप एक और एम बढ़ा दें तो आपके पास पूरा जनवरी लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन बहरहाल बेस्ट ये कि आप 3 ही रखें ताकि आपको इस तरह से डेटा नज़र आए। अच्छा, इस डैश के अलावा आप यहाँ पे स्लैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्शन आप इस तरह देखते हैं, या कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। वैसे हम दोबारा इसको डैश ही कर देते हैं ताकि हमारे समझने के लिए आसानी हो जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते तो मंथ को पहले भी ला सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एम एम डैश वाई 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 वाई। तो ये सारे इसके फॉर्मेट्स हैं कि आप इनमें से कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपना वही फॉर्मेट वापस ले लेते हैं, डैश एम एम एम, यानी 3 M प्रेस कर देते हैं ताकि हमारे पास इस तरह से आ जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया आपने, तो देखिए ये सारा आपका जितना भी काम था वो नीचे तक हो गया, यानी जो हमने फार्मूला था वो हमारा ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो गया। तो अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद एक छोटा सा काम आप ये करेंगे कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ से पैस एस वैल्यू कर देंगे ताकि फार्मूला यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो अब आपके पास यहाँ पर कहीं पर भी कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि हमने जो पाइवट टेबल इस्तेमाल किया था तो वो हम पहले सिलेक्शन ले चुके हैं, अब हमें इसकी सिलेक्शन को मज़ीद बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनालाइज में आएंगे, चेंज डेटा।
देखिए जब हम चेंज डेटा पे क्लिक किया हमने, तो ये स्क्रीन खुली पाइवट की, तो उसमें बता भी रहा है कि आपके पास जो डेटा सिलेक्शन है वो यहाँ तक है खाली। अगर इस सिलेक्शन को आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो इसका सिंपल तरीका है कि आपके पास जो सिलेक्शन थी वो बी तक थी, तो आप इसको बी के बजाय सी कर दें। ओके किया आपने। अब जब नेक्स्ट टाइम आप चेंज डेटा में जाएंगे तो देखेंगे सिलेक्शन भी इसने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिए। इसके साथ साथ आपके पास एक और यहाँ पे कॉलम का इजाफा कर दिया, ईयर एंड मंथ का, जो पहले नहीं आ रहा था। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड स्लाइसर, तो हमारे पास ये भी इसने ऐड कर दिया। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें मंथ को, रिमूव मंथ, रिमूव ईयर, यहाँ पे से रखा, तो अब देखिए हमारे पास फैब, जैन, मार्च, अब यानी 2020 का रिकॉर्ड फैब का, जैन का, मार्च का, इसी 2021 का रिकॉर्ड, 2022 का, तो ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। अच्छा कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं जिनमें डेटा नहीं मौजूद है, तो वो भी ये अपनी तरफ से लेके आ गया है। तो अगर इन चीज़ों को हटाना चाहते हैं आप, तो इसका तरीका ये, राइट क्लिक करें, स्लैशर सेटिंग में आप आए और यहाँ पे आप कह देते कि शो आइटम विथ नो डेटा लास्ट, यानी वो आइटम जो हमारे पास डेटा नहीं है वो भी हटा दें। और उसके साथ एक और सेटिंग आप ये करेंगे कि यहाँ पे कर देंगे कि शो आइटम डिलीट फ्रॉम डेटा सोर्स। अच्छा हमारे पास इसमें कुछ देखिए डेटा, दोबारा इसको हम ऑन कर लेते हैं, इसको आप ऑन कर लेते हैं और हम कर देते हैं हाइड आइटम विथ नो डेटा। ओके कर दिया हमने। तो अब हमारे पास सिर्फ वही डेटा आएगा जो एक्स्ट्रा डेटा था नीचे, वो नहीं आ रहा, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। तो अब आपके पास देखिए 2020 का डेटा आ गया, 21 का डेटा आ गया और 22 का डेटा आ गया। अब इनमें से जो डेटा आपने क्लिक करते हुए ले जाएंगे वो आपको दिखा देगा। यानी इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास एक ही स्लाइसर के अंदर ईयर भी आ गया और मंथ भी आ गया। तो यहाँ पे आप जब चेक लगा देंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, वो ये होता है कि अगर सपोज़ करें आप सारा डेटा में से सिर्फ 2020 का फैब, 2021 का जैन, 2022 का मार्च, तो अब एक ही पे क्लिक करने पे आपको तीनों डेटा दिखा रहा है। तो ये मल्टीपल का ऑप्शन होता है, तो इसके ज़रिए भी आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तो ये सिंपल एक हमारी क्लास थी जिसके ज़रिए हम एक ही कॉलम के अंदर, एक ही स्लाइसर के अंदर मंथ भी ला सकते हैं और ईयर भी ला सकते हैं। या अगर अलग अलग देखना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका वही था कि आप यहाँ पर सिंपल, तो आप यहाँ से भी देख लेते हैं पहले भी, सेल्स और मंथ और ईयर के ज़रिए आप देख सकते थे, तो वो तो आपके पास पहले भी आ रहा था। तो ये एक आपके लिए आई थिंक न्यू चीज़ थी कि आप इसको मिक्स कैसे कर सकते हैं। अगर इनकी ज़रूरत नहीं थी तो आप इसको रिमूव भी करवा सकते थे। इसको हम यहाँ से दोबारा रिमूव कर देते हैं। अच्छा अगर आपको इनमें से कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ज़रूर हम आपको बताएंगे। और अगर इसी से आप रिलेटेड एडवांस लेवल की क्लास हमारी देखना चाहते हैं तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।